हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया हैं, ठीक ठाक है बच्चों। आज हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मतलब PYQs भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाले होने वाले हैं आज। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन इधर आ जाएगा साइड में, हम क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। बस मैं पढ़ देता हूँ, आप उसको वहीं से पढ़ लेना और उसका सीधा सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन हमने साइड से लिखे हुए हैं और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लेना ध्यान से और उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है भैया, कैब वैब लगानी पड़ी है भैया, आज थोड़ा सर्दी का माहौल हो रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो बोला है आपके दो सर्कल अगर आपके पास हों और दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हों दोनों अलग अलग पॉइंट पे। मान लो एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, हमने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं। बिल्कुल सही बात है सर। उसने बोला है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो सर्कल जो कि दो पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। ये एक सर्कल ये वाला जो है ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे, मतलब दोनों सर्कल ये दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। एक टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों के लिए कॉमन होगी, इसको और इसको दोनों को टच कर रही होगी। बिल्कुल सही बात है सर। एक टेंजेंट ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओहो सर, टेंजेंट तो बना ही नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, समझो थोड़ा सा, भावनाओं को समझो। भावना आपको समझे या ना समझे, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये रही, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? क्या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है? आप टेंजेंट बना सकते हैं, दो ही कॉमन टेंजेंट दो ही हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना? समझ पा रहे हो? देखो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो वो केवल इसके लिए टेंजेंट बनेगी, इसके लिए नहीं आएगी। दोनों के लिए एक टेंजेंट होनी चाहिए। मतलब कॉमन का मतलब दोनों में आ रही हो। बात समझ पा रहे हैं क्या? कॉमन का मतलब दोनों में आ रही हो। और कितनी मैक्सिमम आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सर एक ये वाली, ये वाले सर्कल है और ये वाले सर्कल दोनों सर्कल में आ रही है। एक ये वाली टेंजेंट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों सर्कल को टच करके जा रही है। तो मैक्सिमम टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? सर आंसर आया 2। तो ऑप्शंस दे रखे होंगे, आंसर लगाना भैया 2। 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर? 2 टेंजेंट। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने की कोशिश करो जरा ध्यान से। बोला है इन द गिवन फिगर। देखो फिगर आपको गिवन है, मैं एक बार फिगर बना देता हूं। आपको गिवन होगी फिगर, और अगर नहीं होगी तो चलो मैं बना के दिखा देता हूं। ठीक है, फिगर दे के रखेंगे वैसे वो, है ना? जिस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर दे के रखिए। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर। ओ सेंटर है, बिल्कुल सही बात है। ऐसी फिगर एक बार में फिगर बना दो भाई। ये फिगर है कुछ इस तरीके से भाई, ये ड्रॉ की गई हैं। ओके, ऐसा है और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की गई है। ठीक है, ओके सर। और ये वाला एंगल गिवन है 70 डिग्री। देखो आपको जो दिया गया है वो हमने लिख दिया है। ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है। पूछा है MON। अच्छा MON, हाँ MON मतलब ये रहा O, है ना? MON अगर पूछा है एंगल MON बताइए, इसका मतलब है एंगल O बताइए। MON का मतलब वो O, MON। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। इन द गिवन फिगर MN इज द कोड एंड द टेंजेंट ML एट पॉइंट M। पॉइंट M पर टेंजेंट है, ML एक हमारी कोड है। बिल्कुल सही बात है। MON अपने को बताना है। MN कोड है, ML क्यों लिख दिया हमने? MN कोड है। आपको बताना है MON कितना बन रहा हो। यार बड़ा आसान है, ध्यान से देखो। आपको पता है ना OM रेडियस है, हाँ, और रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ये वाली बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो भैया पता करो। MOM रेडियस है, टेंजेंट के 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल 90 का। ध्यान से देख, इधर देखो, नज़र इधर उधर नहीं जानी चाहिए। नज़र उधर गई तो दुर्घटना हो गई आपके साथ। कैसी? कि नंबर गया है। दुर्घटना से मतलब नंबर गया। ये यहाँ से यहाँ तक 90 बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट, ये रेडियस पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। नीचे वाला 70 है तो ऊपर वाला 20 रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ऊपर वाला कितना रहा होगा? 20 रहा होगा।
ये 20 है तो सर ये भी 20 होगा। बताओ क्यों होगा? क्योंकि भैया OM और ON दोनों इक्वल हैं। OM ON दोनों इक्वल हैं, दोनों रेडियस है ना, तो ये वाला बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज बोलते हैं शायद हिंदी में। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाले एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। ये 20 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 20, 20 20 हो गया 40, तो ये वाला कितना आ जाएगा सर 140 आ जाएगा। तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए ना, तो 20 + 20 प्लस एंगल वही जो अपना चाहिए MON इज इक्वल टू 180 डिग्री, 20 20 हो गया 40 प्लस एंगल MON इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल MON कितना आ गया? इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दैट इज 140। तो 140 बस आंसर आ गया। समझ गए? बेहद आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो भगवान ने एक हमें फ्री में एक चीज़ दिया है जिसका नाम है दिमाग, तो यूज़ करो जितना ज़्यादा हो सकता है। फ्री की चीज़ को छोड़ते नहीं है, ठीक है? फ्री की चीज़ को छोड़ते नहीं है, खा जाओ दिमाग को अपने, यूज़ करते करते एकदम शार्प होना चाहिए भाई। चलो खैर छोड़ो बेकार की बातों में कहीं क्वेश्चन। अच्छा ये वाले एक बात और सुनो, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे? सर ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी कोड है और ये हमारा एंगल बन रहा है ये हम हैं, ये हमारी कोड है और ये टेंजेंट है और यहाँ पे एंगल बन रहा है। ओके चलो, मान लो उसने दिया कि ये वाला एंगल कुछ है, कुछ भी दे दे, मान लो ये 140 दे दे कि ये वाला एंगल 140 है, बोला है कि ये वाला एंगल निकालो बाहर वाला। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन ऐसा ही है, ये वाला एंगल दे के वो वाला एंगल पूछे, उल्टा भी पूछा गया है MCQs में। ये वाला एंगल दे के वो वाला एंगल पूछ लेगा। ये 140 दे दिया, अब इसको सोल्व करो, जरा सोल्व करो फटाफट। 140 दे दिया, आपको पूछा ये वाला एंगल बताओ। ये इसको नाम दो 2, एंगल 2 बताओ। कैसे निकालोगे आप? आपको कहाँ तक दिखाई देगा? अच्छा नीचे लिख दे तो कोई समस्या का विषय नहीं है। एंगल 2 निकालिए, टेक अ टाइम लीजिए, एंगल 2 निकालिए, जल्दी बताओ। यहाँ से देख के नहीं बताना, देखो कैसे बताएगा देख के ले। अब 95, अब निकाल चल, 95 हो गया, वो निकाल फटाफट। कैसे करेंगे बताओ? वो वाला एंगल निकालने, इधर वाला। हाँ आता है क्वेश्चन, निकाल जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, करो बच्चों करो। देखो मैं बताता हूँ, OM ON दोनों इक्वल होंगे, रेडियस है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल बिल्कुल। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, तो x प्लस 95 इज इक्वल टू 180 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। x और x हो गया 2x, 95 उधर लेके जाओ, 180 माइनस 95, हाँ बिल्कुल सही है। 2x बराबर कितना हो गया 85, ठीक है। तो x इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 42.5 डिग्री आ गया। उसने पूछा था 2, वही वाली बात आ गई ना सर, ये तो हमारी रेडियस है, ये टोटल 90 होगा, 90 में से ऊपर वाला x 42.5 है, तो नीचे वाला कितना बचेगा? अरे थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर, दिमाग का प्रयोग करते हुए। हमने कहा ये टोटल 90 है, हाँ जी, उस 90 में से मान लो ये वाली कोड जो है, ये वाला ऊपर वाला एंगल ही उसने 42.5 दे दिया, तो नीचे वाला कैसे निकालेगा? 90 में से माइनस करके। तो एंगल 2 कैसे निकालेगा? टोटल में से ऊपर वाला माइनस कर दो 42.5, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकालो कितना आएगा? ये आ जाएगा 10 में से 5। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बोला है इन द गिवन फिगर, अगेन फिगर दी गई है, आप फिगर को ध्यान से देख लेना, अगर नहीं आपके सामने आए तो हम बना देंगे। ये हमारा एक सर्कल है, ये लीजिए सर, एक सर्कल है, ठीक है सर। उसने बोला है PT इज द टेंजेंट और P एक्सटीरियर पॉइंट है, तो PT हमारी टेंजेंट है, ये P है, ये भैया T है। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं फिगर को।
यहाँ से कुछ ऐसा है, ठीक है। PT हमारी क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर हमारा यहाँ पे क्या है, O, चलो। एंड TPO 35 डिग्री, TPO, ये वाला एंगल भी गिवन है आपको 35 डिग्री, फिगर में दिया गया है। एंगल X कैलकुलेट करना है, एंगल X, देन मेजर ऑफ एंगल X, एंगल X आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे एंगल X, ध्यान से देखो। एंगल X कौन सा है इसमें, फिगर यार ये हमने बना नहीं रखी यहाँ पे, 1 मिनट रुको। हाँ देखिए कुछ ऐसी फिगर दी गई है, अब हमने बना दी है। हाँ एंगल X ये वाला था भाई, बोला कि एंगल X कैलकुलेट करो, ये कुछ फिगर है, ये 35 डिग्री दिया गया है, ये O सेंटर है और OT हो गया टेंजेंट, बिल्कुल सही। तो ये 90 हो गया, हाँ जी 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 35, 90 और 35 कितने हो गया, 125, बिल्कुल सही बात, 125। ये एंगल X ध्यान से देखो, एंगल X 125 ही तो होगा। पूछो कैसे यार, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्या, हाँ, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है अंदर वाले एंगल के सम के अपोजिट, जो इसके साइड में उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो दो एंगल दिखाई दे रहे हैं दोनों को ऐड कर दो, एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट के बराबर बन जाते हैं। ऐसे नहीं निकाल सकते तो भैया दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करके ये निकालो, फिर टोटल लाइन का एंगल यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री, ऊपर वाला माइनस करो तो नीचे वाला बच जाएगा। समझ गए बात, हाँ बिल्कुल समझ गए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से, बोला इन द गिवन फिगर, फिगर आपको दी गई है, TA एक टेंजेंट दी गई है टू द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O दिया गया है, OT 4 सेंटीमीटर है, OTA 30 डिग्री है, लेंथ TA है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। फिगर हम बना देते हैं कुछ ऐसे है भाई, ये हमारी TA है और ये हमें सेंटर से ज्वाइन करके दिया गया है, ये वाला 30 डिग्री है। देखो एक बार ट्राई करो आप लोग, ये 4 सेंटीमीटर है, आपको TA निकालना है, एक बार ट्राई करो आप लोग, आपसे हो जाएगा, ट्राई करो। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। अच्छा एक बात सुन, TA का मतलब ये ट्रायंगल, तेरे को राइट एंगल ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा क्या, हाँ जी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ तो ये बचेगा बेस, और 90 के सामने वाला क्या हुआ, हाइपोटेनियस। नहीं बात समझ में आई, अरे 30 डिग्री एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचता है नीचे उसको बेस मानते हो, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ पे आप साइन कोस टेन वगैरह याद करो, हाँ यहाँ पे कोस यूज़ करते हैं, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ सर ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री कैसे आ गई सर्कल में, बिल्कुल आ सकती है। अरे सर्कल का तो नाम है, ट्रायंगल तो राइट एंगल है, हाइपोटेनियस दिया गया है, एंगल दिया गया है, TA मतलब बेस पूछा है, सिंपल है ना। तो कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू बताओ, √3/2, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू बेस पता नहीं, हाइपोटेनियस कितना है 4, अगर नीचे लिखें इसके दिख जाएगा आपको, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इधर आ जाओ, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू B/4, इसको यहाँ पे लेके जाओ, 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बेस, 2 2 ज़ा 4, तो 2√3 आ गया। TA B का मतलब बेस, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट TA कितना आ गया, 2√3। चलो 2√3 आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे वाला क्वेश्चन है भाई, देखो कुछ ऐसा दिया गया है आपको, इन द गिवन फिगर शायद दी गई है इसमें, आप देख लेना एक बारी, अगर नहीं है तो मैं बना देता हूँ। फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट P से टू टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर O। इफ QPR 90 डिग्री गिवन है, लेंथ ऑफ PQ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले और बनाने की कोशिश करते हैं फिगर को, अगर फिगर नहीं दी जाए तो आप बनाना, अगर दी गई है तो अच्छी बात है। बोला एक सर्कल है, ये रहा सर सर्कल, फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं PQ एंड PR, तो PQ एंड PR आर द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट P। ओके, रेडियस 4 सेंटीमीटर है सर, ये यहाँ कहीं वो होगा सेंटर, तो रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस 4 सेंटीमीटर है। QPR ये वाला एंगल 90 डिग्री बोला है,
पी आर, ओहो, अगर ये वाला क्यू पी आर, ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो भैया थोड़ा तमीज से बनानी पड़ेगी फिगर। समझ रहे हो ना आप लोग? अभी तो 90 डिग्री हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो सर फिगर ऐसे बनाओ जिसमें एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। देखो अब ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम भाई, क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना, हो जाएंगे, उतने मुश्किल भी नहीं है जितने आपको लग रहे होंगे। देखो मान लीजिए अगर ये सर्कल है आपका और आपको क्यू पी आर 90 बनाना है, तो कैसे बन पाएगा सोच। सर ऐसे बन पाएगा, ये मान लो आर है और अगर ये टेंजेंट ऐसे आए, ये पी होगा, ये क्यू होगा। बात समझने की कोशिश करो यार। अब देख ये सेंटर है और ये कितना बनेगा सर, रेडियस 4 सेंटीमीटर की बने। इधर 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 देख यार, ये रेडियस है ओ क्यू, 4 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर है। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देख क्वेश्चन पर ध्यान से, उसने बोला है कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हाँ इरा, उसने बोला है एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री, क्यू पी आर 90, अभी तो 90 बना, यहाँ पे 90 जैसा दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिगर कुछ ऐसी बनानी है कि पी आर ये रहा, क्यू पी ये रहा। अब दोनों एक दूसरे को देखो 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना बना 90 डिग्री, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ओके आगे बढ़, पी क्यू कैलकुलेट करना है यार, हो गया खत्म। पी क्यू, पी की ये रहा पी क्यू, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया यार। बता, सोच, थोड़ा सोच ले, ये 90 डिग्री है, हाँ, ये टेंजेंट ये भी 90, ये टेंजेंट और रेडियस ये भी 90, तो ये तो 3 तो 90 आ गए, क्वाड्रिलेटरल में फोर्थ ये भी 90 हो जाएगा, 90 90 90 270 हो गया, तीसरा भी 90 ही होगा, तभी तो जाके 360 बनेगा, तो फोर्थ वाला भी 90 होगा ना। 3 तो भाई 3 का सम तो 270 आ गया, फोर्थ वाला एंगल भी 90 बनेगा, तब जाके तीनों का सम 360 बनेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सारे एंगल 90 डिग्री आ गए, या तो रेक्टेंगल बन रहा होगा या स्क्वायर बन रहा होगा, दो ही तो हो सकते हैं कंडीशन। हाँ सर सही बात है। अब ये 4 है, ये भी 4 है, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, तो अगर किसी फिगर में, किसी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो स्क्वायर ही बन जाते हो। तो ये 4, ये भी 4 होगा, ये 4 है तो भैया ये भी 4 सेंटीमीटर, तो क्यू पी कितना हो गया सर 4 सेंटीमीटर। और अगर पी आर पूछेगा वो भी कितना हो गया सर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। बेहद आसान था ये वाले भी, समझे ना आप लोग? ये वाली बात पकड़ पाएंगे। हमने क्या बताया, सारे एंगल 90 डिग्री, या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। अब क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर बनेगा, नहीं भी बनता हमें क्या लेना देना। ये 90 है भैया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 हो गए, तो चलो हमने तो रेक्टेंगल ही मान लिया। अपोजिट साइड तो फिर भी इक्वल होती है, तो रेडियस 4 है तो ये भी कितना हो गया 4। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पी क्यू निकालना था और पी क्यू कितना आ गया 4। ऐसे मैं आपको बताऊं, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही हो ना, यहाँ पे एक एंगल 90 हो और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा, तो ये स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, याद रख लेना, स्क्वायर ही याद क्या रखना होता है, स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कुछ कह रहा है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। हम एक बारी क्वेश्चन 6 को पढ़ देते हैं। ये लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। बोला है कि 2 टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। 2 tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an exterior point T, then prove that this equal to this। मैं बताता हूँ क्या है वो this equal to this। ये अपना सर्कल है, सर्कल में बोला था कि भैया 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। फिगर वो दे के रखेगा, ये वाले क्वेश्चन में भी नहीं दे के रखेगा, मैं बना देता हूँ। ये सेंटर हमारा O है, ये वाला P है और ये वाला भैया T है पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है Q। बोला कि 2 टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट T। T पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, सेंटर हमारा O है। सेंटर क्या है हमारा, सेंटर है भैया हमारा O। और बोला है एंगल PTQ इक्वल प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ OPQ। O ये रहा, P ये रहा और Q ये रहा। OPQ ये वाला एंगल जो होगा, ये वाले एंगल के ट्वाइस होगा, ये हमें प्रूफ करना है। एनसीईआरटी का सवाल है, आप इसको खुद कर लेना।
हम नहीं करा रहे हैं। हमने एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन सोल्व कराया हुआ है, लेक्चर में जाके देखना, जब एग्जाम्पल सोल्व कराए थे तो किया था। फिर भी मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसको मान लेना 90 थीटा, तो ये रेडियस, ये टेंजेंट है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो जिसने सारे लेक्चर देखे वो तुरंत बात को समझ जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये रेडियस बोल रहा हूँ, ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, दोनों बराबर हैं, तो ये भी 90 माइनस थीटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तीनों को ऐड करना, तो t प्लस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया 180 माइनस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। 180 से 180 उड़ा दो, ये गायब हो गया, तो t बराबर है 2q, उधर लेके चले जाओ, 2q बोल रहा हूँ 2 थीटा, तो t बोले तो ये वाला एंगल आ गया ना 2 थीटा। हाँ, आप सोल्व कर लेना भाई, हमने कराया था। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको रफ करते हैं और 7 की तरफ चलते हैं हम। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन लिखा भाई, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से क्वेश्चन, इसकी फिगर आपको नहीं दी गई है, हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं और हमने बना भी दी है, और हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बारी, आप लोग ध्यान से देखना। बोला है इन द गिवन फिगर, हालांकि फिगर नहीं दी गई है बट कोई बात नहीं। देखो फिगर वाला पोर्शन ना रह गया, इसमें दे के तो रखी थी बट वो यहाँ पे शो करना रह गया आपको। देखो क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल देंगे, तो उधर शायद अगर फिगर ना हो तो आप देख लेना, फिगर यही है उसकी, ठीक है। आप घबराए ना, फिगर दे के रखे हो पेपर में। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इनस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये वाली बात हमने बताई थी, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल होगा। ABCD क्वाड्रिलेटरल ले रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी कितना डिग्री है 90 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है सर, ये वाला एंगल 90 डिग्री हमें दिया गया है, तो ये वाला एंगल कितना है सर, एंगल भी 90 डिग्री है, ओके। बोला एंगल भी 90 इफ AD 17 दिया गया है, AB 20 दिया गया है, DS 3 दिया गया है, सॉरी DC नहीं है DS है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालनी है। सर आपने अभी तो बताया था अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन रहा होगा तो ये रेडियस को ज्वाइन करो, ये रेडियस को ज्वाइन करो, है ना, ऐसे, तो सर ये बन जाएगा स्क्वायर। अभी नहीं बताया था, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अपने को रेडियस ही कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देख, यहाँ ये 3 है तो ये भी 3 भी, यहाँ अब देख सॉल्यूशन देख, ध्यान से करता हूँ इसको सोल्व। DS इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाँ, तो RD भी कितना हो जाएगा सर 3 सेंटीमीटर। क्यों लिखना, DS इज इक्वल टू RD, टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट D एक्सटीरियर पॉइंट है, वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर, ये D है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो RD भी 3 आ गया, अगर RD 3 है तो टोटल तो 14 था, तो AR कितना है सर, AR आ जाएगा 14 माइनस 3 मतलब 11 सेंटीमीटर, 14 नहीं 17 है, तो 17 में से माइनस करो, 17 माइनस 3 करो, 17 माइनस 3, 17 माइनस 3 मतलब 14 सेंटीमीटर आ गया, तो AR आ गया 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर अगेन। नाउ अब ध्यान से देख, AQ भी कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, रीज़न वही लिखेंगे क्योंकि सर AR बराबर है AQ के, ये AR AQ के बराबर है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये वाली बातें सब पता होनी चाहिए भैया आपको, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A, बिल्कुल सही बात है। ये 14 आ गया, टोटल 20 है, ये 14 तो ये कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, तो Q भी कितना आ गया सर, Q भी आ गया 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देख, ये वाला 90 होगा, ये वाला भी 90 होगा, ये तो 90 पहले से दिया गया है, 3 90 हो गए, तो 4 तो वैसे ही 90 बनने वाला है, तो यहाँ लिखना हेयर OQBQ या फिर OPBQ इज अ स्क्वायर। ये तो क्लियरली स्क्वायर नजर आ रहा है ना, क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि सर ये 90 है, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये रेडियस इसके इक्वल, तो 2 तो वैसे ही इक्वल हो गया साइड एडजेसेंट, तो स्क्वायर ही बन जाते हैं, समझ गए ना आप लोग। अगर 2 एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो स्क्वायर तो बन जाते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, ये स्क्वायर बन गया, तो Q भी जितना होगा QP भी उतना ही होगा, OP भी इतना ही होगा, सो QB बराबर
OP और QB कितना है 6 सेंटीमीटर, तो OP भी कितना सेंटीमीटर होगा सर, OP भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। एग्जाम में अगर इतना ही करके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना हेयर OPBQ इज अ स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि स्क्वायर कैसे हुआ कैसे नहीं। अगर आप वहाँ डायरेक्ट भी लिख के आएंगे तो कोई भी कुछ भी गलत नहीं निकालने वाला है, आप सीधा लिख के आएंगे OPBQ इज स्क्वायर, ये साइड आप ऐसे निकालेंगे जैसे हमने निकाल के दिया आपको, फिर लिखना QB जो 6 आया है वही OP के बराबर होगा, और भैया कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई, ध्यान से देखना, फिगर आपको गिवन है और बोला है देखो AB हमारा डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है, BC हमारा टेंजेंट गिवन है, BC क्या है हमारा टेंजेंट है, बिल्कुल सही बात है, और एंगल AOP ये भी गिवन है, एंगल AOP कितना गिवन है, ये 60 डिग्री दिया गया है। आपको बोला है एंगल C कैलकुलेट करो, एंगल C अपने को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बात बन जाएगी। एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है, इसने बोला है OP बाइसेक्ट कोड AD, OP जो है AD को बाइसेक्ट करता है, OP AD को बाइसेक्ट करता है। ध्यान से देखो, OP सेंटर से होके आ रहा है और सेंटर से होके आ रहा है AD को बाइसेक्ट करता है। अब थोड़ा दिमाग लगा ले, जो कोड होता है सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर AD कोड पर, तो वही तो बाइसेक्ट करता है, वही तो 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। हाँ, तो OP मतलब सेंटर से जो लाइन आ रही है वो 2 बराबर हिस्सों में अगर AD को बांट रही है तो ये वाला 90 होगा, ये भी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर वही कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वही कोड को OP कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, क्या हुआ कि OP परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, समझ गए। तो ये 90 डिग्री का, यहां पे लिखना हेयर OP बाइसेक्ट्स, लिखना कैसे वो सिखा रहा हूं, OP बाइसेक्ट्स कोड AD, सो इसलिए OP परपेंडिकुलर टू AD, बिल्कुल सही बात है। तो एंगल APO ये आ गया 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना डिग्री आ गया 90, ये 90 है, ये 60 है 90 और 60 150 हो गया ना, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल में 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया 150 हो गया ऐड करके, प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर लेके जाओ, एंगल OAP इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल OAP ये कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। अब थोड़ा दिमाग लगा ले, ये 30 डिग्री आ गया, बस यही अपने को चाहिए था। अप्रोच क्या थी, सुन ले क्वेश्चन की अप्रोच, एंगल C कैलकुलेट करना है। एंगल C कैसे कर पाएगा, ये वाला तो 90 है, ये वाला तो 90 है ना, हाँ भाई देख O भी रेडियस है तो ये 90, और अगर ये एंगल पता चल जाता तो 2 एंगल पता लग गए इस बड़े वाले ट्रायंगल में, अगर 2 एंगल पता लग गए थर्ड वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल AOP कितना आ गया 30 डिग्री। अप्रोच भी समझ में आए ना तुम्हारे कि हमने क्या किया था यहाँ, है ना। तो देखो ना, ये 90 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में हमने लगाया है। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमने लगाया है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 2 एंगल हमने निकाल लिए, मतलब एक एंगल तो था, एक एंगल निकाल लिया है, इसकी हेल्प से एक एंगल और निकाल लिया, तो ये ऐड करके अपना हो गया काम। समझ गए ना आप लोग, बेहद आसान है। हाँ जी भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक बार ट्राई करो। बोला है इन द फिगर आपको दी गई है 2 सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश, 2 सर्कल है, एक का सेंटर O है और एक का सेंटर कितना गिवन है आपको O डैश। आज वीडियो को थोड़ा पहले रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, तो बाहर से कभी कोई बाइक वाला आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। रात में करते हैं तो थोड़ा शांति बना रहता है, कोई बात नहीं। 2 सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश, 2 सर्कल है, एक सर्कल ये बड़े वाला है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जिसका सेंटर O है, एक छोटे वाला सर्कल है जिसका सेंटर O डैश है। बोला है कि दोनों की रेडियस 2r और r है। तो बड़े वाली जो रेडियस, मतलब जो OB या फिर OA बोलो, OB OA ये गिवन है आपको 2r, और जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस O डैश A बोलो,
वो गिवन है आपको आर, बिल्कुल सही बात है। आगे बोला है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली पॉइंट ए पर। एक कोड ड्रॉ किया है ए बी एक कोड है जो ए बी इज अ कोड ऑफ बिगर सर्कल। देखो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कोड ये, अगर छोटे वाला सर्कल ना होता, तो फिगर कुछ ऐसे बन रही होती ना, ए बी कोड। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मीट्स द स्मॉलर सर्कल एट सी, सी पॉइंट पे आके मिल रही है छोटे वाले सर्कल पे। शो दैट सी बाइसेक्ट ए बी, सी ए बी को बाइसेक्ट करता है, ये अपने को सोल्व करना है। सी ए बी को बाइसेक्ट करता है, ए बी को सी पॉइंट दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, मतलब अपने को ए सी और सी बी दोनों बराबर दिखानी है। कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको अगर ज्वाइन कर ले कोई समस्या का विषय नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्वाइन करने में क्या जा रहा है, कर लीजिए आप। अच्छा एक बात और बताइए, आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ओ ए डायमीटर है ना, क्योंकि ये सेंटर है तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। सॉल्यूशन देखो, हेयर ओ ए इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का तो डायमीटर है, बिल्कुल सही बात है। सो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको याद है क्या, छोटे वाला सर्कल का डायमीटर जो आपको दिखाई दे रहा है, और आपको याद है डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर्कमफ्रेंस पे। अगर ये सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये वाली बात पता होनी चाहिए, हमने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। तो ये 90 है तो इधर वाला भी 100% 90 हो जाएगा। हाँ सर लीनियर पेयर से हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला दो ट्रायंगल में देखो, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा रेडियस है, दोनों इक्वल हो गई। ये दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही बात है। ये 90 है, ये 90 है, आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एसी किसके बराबर हो गया, सीबी के। तो ये वाले तरीके से भी करते हैं और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। ओ सी ए कितना हो गया, ओ सी ए 90, सो एंगल ओ सी बी इज ऑल्सो 90 डिग्री, वो भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन सीधा सीधा पता है ना, लीनियर पेयर से साइड में लिख भी देना, बाय लीनियर पेयर से कितना हो गया, वो भी सर 90 डिग्री होगा, कोई समस्या का विषय नहीं है। इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी ए ओ सी बी में देखो, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए ओ बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस, तो लिखना रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। सर बड़े वाले सर्कल की ये दोनों क्या है, रेडियस है, बिल्कुल सही बात है। एंगल देखो ओ सी दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या आ रहा है सर, ये दोनों में आ रहा है कॉमन, बिल्कुल सही बात है। उसके साथ एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ओ सी ए और बी सी ओ दोनों एंगल क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि सर ये 90 डिग्री के हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, 90 डिग्री के। तो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। सो बाई आर एच एस से ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ओ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी ए और ओ सी बी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, यार ध्यान लगा के देखना, ये इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, और ये 90 डिग्री। आरएचएस ये तो होता था कि भाई 90 के सामने वाला जो हाइपोटेनियस वो और एक कोई भी साइड इक्वल हो जाए तो बात बन जाती है। बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसी बराबर बीसी, तो एसी किसके बराबर आ जाएगी, सीबी के। बस हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया ना। तो भैया सी पॉइंट ने ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एसी और बीसी, तो लिख देना हैंस सी डिवाइड्स, या फिर हैंस सी बाइसेक्ट्स, हैंस सी बाइसेक्ट्स ए बी। समझ गए आप लोग, आसान था। हाँ ये वाला भी आसान था, दूसरा तरीका भी सुनो ध्यान से। पहले तो यही आसान है, दूसरे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने को, है ना। ये बस ये पता होना चाहिए, डायमीटर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये दोनों ट्रायंगल उठा लो, ये 90, ये कॉमन, ये और ये दोनों रेडियस है, ये दोनों बराबर हो गई, तो बन गई कहानी। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से दोनों साइड क्या होगी, बराबर, यानी एसी किसके बराबर आ गए, बीसी के। चलो खैर ठीक है, हम रफ करते हैं इसको। दूसरी अप्रोच भी सुनते हैं इसकी, ध्यान से देखना। देखो अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है उसमें।
ये तो पता ही है ना, AO हमारा डायमीटर है। हाँ सर ये तो हमें पता है, AO हमारा क्या है, डायमीटर। और एंगल ACO कितना आ गया था सर, ये आ गया था 90 डिग्री। अच्छा एक बात सोच, थोड़ा दिमाग लगा, AB जो है वो कोड है, हाँ बड़े वाले सर्कल का कोड है। सोच अगर ये छोटे वाला सर्कल होता ही ना, अगर ये छोटे वाला सर्कल होता ही ना, बस ये कोड होती, ये कोड होती, और इस कोड पर ये आपको परपेंडिकुलर दिया होता, तो हम तुरंत बोल देते कि कोड को परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बता हाँ सर यही तो था। अरे वाह उतना आसान। हाँ ये आपने सर्कल बना दिया है बस। हाँ सर बना दिया है। ये डायमीटर बनाया है, हाँ डायमीटर बनाया है, तो ये 90 हो गया एंगल, बिल्कुल 90 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर AB इज कोड ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का, बिगर सर्कल का कोड क्या है AB, एंड OC इज परपेंडिकुलर टू AB कोड, OC AB कोड पर परपेंडिकुलर है, एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, है ना। तो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है तो हमें पता है ना। तो OC परपेंडिकुलर AB पे है और OC परपेंडिकुलर, अब ये भी लिख दो, OC AB इज ए कोड ऑफ बिगर सर्कल एंड OC फ्रॉम सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू AB, ये वाली बात लिख दो तो और अच्छी है। अगर उतना भी लिख दोगे कि OC क्या है, परपेंडिकुलर टू AB, तो कोई समस्या का विषय नहीं। चलो वही लिख देता हूँ, पता तो ही हमें O सेंटर है, बट हाँ बिल्कुल सही बात है, तो लिख देना। तो O का तो सेंटर पता है ना आपको, O तो बड़े वाले सर्कल का सेंटर, ये वाली बात तो हमें पता है। तो OC परपेंडिकुलर टू AB, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये परपेंडिकुलर सेंटर से कोड को बाइसेक्ट कर देगा, हेंस, और ये देखो हेंस AC बराबर BC, AC किसके बराबर हो जाएगी, BC के। अगर कोड को बाइसेक्ट कर दिया है, कोड को बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो AC देखो AC ये रहा, ये किसके बराबर हो जाएगा, CB के, क्योंकि OC जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, क्योंकि OC परपेंडिकुलर है सेंटर से। तो हैंस C बाइसेक्ट्स AB, बस इतना ही करना, समझ गए आप लोग। तो ये हमारे कुछ बढ़िया वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखो हम और भी क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा ना अभी वीडियो को शूट करने में ना, वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा अभी, कभी कोई आ रहा है बाहर से, कभी कोई जा रहा है, तो मेरे को लगता है हमें रात में ही करनी चाहिए थी। हालांकि थोड़ा सा अभी अंधेरा है, बट उतना रात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार मेरे को रोकना पड़ रहा है, पॉज करना पड़ रहा है उसको। बट आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो और ये वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। तब तक 6-7 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाने वाले हैं सर्कल की, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़िए इसको। ओके बाय बाय बच्चों।